नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़ इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं 8 पे कमीशन से जुड़ी सबसे बड़ी सरकारी अपडेट के बारे में। तो केंद्र कर्मचारी और पेंशनरों के मन में कई सवाल थे। क्या पेंशन इस बार आयोग के दायरे से बाहर हो जाएगा? क्या डीए को बेसिक पे में जोड़ा जाएगा? और आयोग अपनी रिपोर्ट कब देगा? इन सभी सवालों पर सरकार की तरफ से अब स्पष्ट बयान आ चुका है। तो चलिए पूरी मामले को शुरुआत से समझते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं और आगे क्या हो सकता है। सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हर 10 साल में केंद्र सरकार कर्मचारी की सैलरी, भत्ते और पेंशन को अपडेट करती है। इसी काम के लिए नया वेतन आयोग बनाया जाता है, जिसे हम पे कमीशन कहते हैं। अब 7th पे कमीशन के बाद 8 पे कमीशन की बारी है और इस आयोग का काम होता है वेतन स्ट्रक्चर सुधार करना, महंगाई के हिसाब से सैलरी बढ़ाना, पेंशन की समीक्षा करना और भत्ते को अपडेट करना। लेकिन पिछले दिनों में कई तरह की खबरें घूम रही थी कि हो सकता है सरकार पेंशन को इस आयोग से बाहर कर दे और डीए को भी बेसिक पे में मिला दे। इस वजह से कर्मचारी और पेंशन में कंफ्यूजन बढ़ गया था और कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि सरकार डीए को बेसिक पे में जोड़ने का प्लान बना रही है। कुछ जगह लिखा गया है कि पेंशन को इस बार अलग रखा जा सकता है, इसीलिए लाखों लोग परेशान थे। अगर डीए बेसिक में मिल जाता तो सैलरी बढ़ सकती थी और अगर पेंशन को छोड़ दिया तो लाखों पेंशनरों को नुकसान होता। यही वजह थी कि सरकार से साफ जवाब की मांग की जा रही थी और अब आखिरकार सरकार ने दोनों मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। तो सरकार ने क्या क्या साफ किया है? उन्होंने पहला बड़ा बयान दिया है कि पेंशन बाहर नहीं होगा और राज्यसभा में पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखा कि 8 पे कमीशन वेतन, भत्ते और पेंशन तीनों की जांच करेंगे और पेंशनर आयोग के दायरे से बाहर नहीं होंगे। इसका मतलब पेंशनरों को भी 8 सेंट्रल पे कमीशन से लाभ मिलेगा और पेंशन संरचना में भी बड़ी बदलाव आ सकते हैं। और दूसरा बड़ा बयान, डीए को बेसिक में मर्ज नहीं किया जाएगा। सरकार ने कहा डीएनएस अलावेंस को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचार नहीं है, यानी डीए और बेसिक मिलाकर नई सैलरी नहीं बनेगी। अभी डीए अलग ही रहेगा और वेतन दोगुना होने वाली अफवाह गलत है। डीए को अलग रखने का मतलब ये है कि केवल महंगाई बढ़ने पर ही डीए बढ़ेगा, बेसिक नहीं। और अब बात करते हैं आयोग क्या क्या देगा। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि पे कमीशन सिर्फ वेतन बढ़ाने के लिए बनाया जाता है, लेकिन इस बार 8 पे कमीशन का दायरा और भी बड़ा है। यानी इस बार सिर्फ सैलरी हाई नहीं बल्कि पूरी सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी है। कर्मचारी और पेंशनर दोनों को बराबर महत्व दिया जा रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर 8 पे कमीशन की रिपोर्ट हम कब तक देख पाएंगे? सरकार के अनुसार टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यह साफ किया है कि गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। अगर यह समय सीमा फॉलो होती है तो रिपोर्ट 2024 तक सामने आने की पूरी संभावना है, लेकिन लागू करने का फैसला सरकार लेती है। इस वजह से कई विशेषज्ञों का मानना है कि बदलाव का असली असर 2026 से 2027 के बीच देखने को मिल सकता है और आयोग चाहे तो बीच में अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकती है, जिससे कुछ सुधार जल्दी लागू हो सकते हैं, यानी अच्छी खबर भी आ सकती है। और अब बात करते हैं उन करोड़ों पेंशनरों की जो इस अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पेंशन को बाहर करने की अफवाह उठ रही थी। लेकिन अब सरकार ने पेंशन को 8 सेंट्रल पे कमीशन में कंफर्म कर दिया है। तो इससे क्या क्या फायदे होंगे? वो है बेसिक पेंशन बढ़ सकती है, पेंशन की गणना का फॉर्म बदल सकता है, पुराने और नए पेंशनरों की बीच की पेंशन कई कम हो सकती है, महंगाई रिलीफ में सुधार की संभावना है, न्यूनतम पेंशन बढ़ सकती है और सीनियर सिटीजन को ज्यादा सुरक्षा और स्थिरता मिल सकती है। यानी पेंशनर बीते कई सालों से यही मांग कर रहे थे। अब आयोग इन सब पर विस्तार से काम करेगा, इसीलिए यह अपडेट उनके लिए एक बड़ी राहत है। तो दोस्तों, 7th पे कमीशन की तुलना में 8 पे कमीशन में सैलरी हाइक ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 8 से 9 सालों में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। खासकर ग्रुप सी और ग्रुप बी कर्मचारी की बेसिक में सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं, इसीलिए उनका ध्यान सबसे ऊपर होनी चाहिए। और एचआरए, ट्रैवल अलाउंस और अन्य भत्ते
आज की जरूरत के अनुसार अपडेट किए जाने चाहिए। कुल मिलाकर एक ही उम्मीद, इस बार वेतन और पेंशन में सुधार महंगाई के अनुसार होनी चाहिए। तो दोस्तों, डीए को बेसिक में मर्ज करने की बात सिर्फ अफवाह थी, जिससे सरकार ने खुद खारिज कर दिया है और अब सभी नजरें आयोग की रिपोर्ट पर है, जो आने वाले 18 महीनों में तय होगी। तो दोस्तों, आपका विचार क्या है 8 पे कमीशन को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं हम आपसे ऐसे ही अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।